फ्रेंड्स, कल मैंने पिछले वीडियो में मैंने काची इंटीग्रल फार्मूला बताया, उससे पहले मैंने काची थ्योरम बताया। ठीक है, एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ काची थ्योरम, काची इंटीग्रल फार्मूला और उससे रिलेटेड कैसे हम एक डिफरेंट इंटीग्रल की वैल्यू इवेलुएट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं उस पर लिखा हूँ, तो जगह आप लोग ये लिखेंगे। फिलहाल मैं बता दूँ, एफ जेड का फंक्शन है और सी कोई क्लोज कंटूर है। एफ जेड एनालिटिक हो विद इन एन क्लोज कंटूर सी, समझ रहे हैं? तो उसके अलावा एफ जेड का इंटीग्रल 0 हो जाएगा। एफ जेड सी के अंतर्गत, सी कोई क्लोज कंटूर है, सारे पॉइंट पर एनालिटिक हो, उसके बाउंड्री पर हो, तो एफ जेड का सी के अलावा इंटीग्रल 0 हो जाएगा। एक चीज़ आप बता दें, देखो ये डिफरेंट एनालिटिक जानते हो किस पॉइंट पर नहीं होगा एफ जेड। जिस पॉइंट पर एफ जेड की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए उसी पर ये एनालिटिक नहीं होगा। एक चीज़ और मैं आगे बढ़ाया था कि एफ जेड बाई जेड माइनस ए और ए इन साइड सी है, सी ए इन साइड सी है, सी आपका एक क्लोज कंटूर है। ये काची इंटीग्रल फार्मूला ए इन साइड जेड इक्वल टू ए इन साइड सी है। तो निश्चित है कि ये पूरा का हम बात, ये पूरे का इंटीग्रल करना है ना, एफ जेड बाई जेड में से, तो एफ जेड एनालिटिक हो विद इन एन क्लोज कंटूर सी, लेकिन इस पूरे का इंटीग्रल एफ जेड बाई जेड में से का इंटीग्रल है, तो ये पूरा जो है ए पर एनालिटिक तो है ही नहीं है, तो अब इसकी वैल्यू तो 0 होगी नहीं। एफ जेड एनालिटिक है सी के अंतर्गत, सी के अंतर्गत जितनी पॉइंट है और सी पर बाउंड्री पे एफ जेड एनालिटिक है। एफ जेड बाई जेड में से नहीं है, एफ जेड बाई जेड में से ए पे एनालिटिक नहीं है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आई बटा एफ है। ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं फटाक से आप लोग क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन आप लिखो, सभी लोग लिख लेंगे। मैं 7 क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये काची इंटीग्रल फार्मूला से होगा। ऊपर में लिखा हूँ प्रॉब्लम्स ऑन काची इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, ये 3rd यूनिट चल रहा है बीएससी 3rd ईयर का, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2nd पेपर है। आप पढ़ रहे हो काची इंटीग्रल फार्मूला पर ये क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं। ये मैं आपको बताऊं, आपको समझाऊं। क्वेश्चन फर्स्ट कंसीडर कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और पूरा वीडियो वॉच करिए। कोई भी बीच में से नहीं देखेगा, स्टार्टिंग से वीडियो देखेगा। अब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ना है तो शुरू से पढ़िए उसको, और एनालिटिक फंक्शन फर्स्ट यूनिट में है तो वहाँ से पढ़ेंगे तो और फीलिंग आपको आएगी। तो घबराने की बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। मेरे सब्जेक्ट में आप लोग घबराएंगे नहीं, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, मैं आपका साथ दूंगा। ज़रूर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। पहले तो मैं रफली समझाऊंगा क्वेश्चन को, क्योंकि समझ में आ जाए तो लिखने का ढंग तो सब में एक ही है। सारे जितने अभी मैं 7 क्वेश्चन लिखा हूँ, इनफाइनाइट क्वेश्चन बन जाएगा, तो लिखने का प्रोसेस तो एक ही है, बात को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए मैं सॉल्यूशन फर्स्ट करने जा रहा हूँ, ना हो तो इस इंटीग्रल के देखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड, एफ जेड सी क्लोज कंटूर है, एफ जेड सी के अंतर्गत और सी के बाउंड्री पर जितनी पॉइंट है उस पर एनालिटिक हो और जेड इक्वल टू ए इन साइड सी हो पॉइंट, तो इसकी वैल्यू होती है 2 पाई आई बटा एफ है। इसी से हम इंटीग्रल, तो अब आपको समझना चाहिए कि ए क्या है, एफ जेड क्या है। पहले यहाँ देखिए, पहले रफली समझिए। सी क्या है? सी इज ए सर्कल जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है और रेडियस 2 है। तो मैं एक सर्कल डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये आपका सी एक सर्कल है
जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 2 है, नो डाउट 2 रेडियस का है, सी आपका ये सी। अब सवाल ये देखो, इस पूरे को एफ जेड लेंगे, एफ जेड की जगह पर क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। जिस पर एनालिटिक नहीं होगा, तो जानते हो किस पर एनालिटिक नहीं होगा? डिनोमिनेटर जीरो करने पर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर जीरो कर लो, डिनोमिनेटर जीरो करने पर जो पॉइंट आएगा उसी पर एनालिटिक नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा। तो अब ये देखना पड़ेगा कि जो पॉइंट यहाँ जीरो करने पर पहले पॉइंट निकालो। यहाँ जेड इक्वल टू प्लस माइनस 3 आएगा और यहाँ से जेड इक्वल टू माइनस आई बटा आएगा। जेड इक्वल टू प्लस माइनस 3 मतलब क्या? 30 पॉइंट हुआ और ये माइनस 30 हुआ, तो 30 यहाँ पड़ेगा ना, ये 2 है ना, 2 रेडियस है तो 20 हुआ, तो 30 कहीं यहाँ पड़ेगा, आउटसाइड सी है, और माइनस 30 कहीं यहाँ पड़ेगा ना। या हम जेड इक्वल टू 3 लिख दें तो कोई बात नहीं है, मतलब प्योर रियल है, और जेड इक्वल टू माइनस 3, यहाँ ये जेड इक्वल टू 2 है, तो ये आउटसाइड है, तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको सी के अंतर्गत एनालिटिक देखना है, तो सी के अंतर्गत ये ऊपर से तो न्यूमरेटर में जो जेड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जेड इक्वल टू ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉलिनोमियल है जेड 1 डिग्री का जेड में। अब इसको जीरो करने पे जेड इक्वल टू माइनस आई बटा, जरा गौर करिए, ये इसको हम 0-1 लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू माइनस आई बटा, मतलब 0-1, ये पूरा 2 रेडियस का है, ये 0-2 है, यहाँ पर 0-2 है, जेड इक्वल टू माइनस आई बटा का मतलब कि 0-1, 0-1 कहीं यहाँ पड़ेगा, या ये जेड इक्वल टू माइनस आई बटा लिख सकते हो, ये इनसाइड सी है ना। तो ये बताओ ये कौन एफ जेड होगा? एफ जेड क्या लेंगे? बात समझ में आई? देखो, सबसे बड़ी बात कि कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप डिनोमिनेटर जीरो करो, ठीक है? इस तरह का क्वेश्चन आता है, डिनोमिनेटर जीरो करो। अब डिनोमिनेटर जीरो करने के बाद जो जेड की वैल्यू आएगी वो वैल्यू देखो इनसाइड सी है कि नहीं। सी आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ पर 2 रेडियस का सर्कल है और सेंटर ओरिजिन है। अब जो इनसाइड सी होगा उसको ए की तरह लेंगे, और जो आउटसाइड सी होगा वो एफ जेड में आ जाएगा, क्योंकि एफ जेड वहाँ पर एनालिटिक है, तो यहाँ जेड तो है ही है, तो यहाँ पर क्या लेंगे आप? पहले ये सॉल्यूशन में भी दिखाएंगे, ये सॉल्यूशन डिनोमिनेटर जीरो करके ये सॉल्यूशन में दिखाए कौन आउटसाइड है, 0, ठीक है? तो यहाँ से जेड इक्वल टू प्लस माइनस 3, जेड इक्वल टू माइनस आई बटा, तो यहाँ पर लिख दीजिए जेड इक्वल टू प्लस माइनस 3 आर आउटसाइड सी एंड जेड इक्वल टू माइनस आई बटा, इसको 0-1 इज इनसाइड सी। तो इसी पर ये जेड इक्वल टू माइनस आई बटा पर एनालिटिक नहीं है और विद इन सी है, तो आपको पता है, यही देख लो, लिखने का तरीका आपको देख लीजिए। यहाँ पर फंक्शन क्या लेंगे? जेड, तो एफ जेड क्या लेंगे? जेड बाई जो आउटसाइड है वो जेड, एफ जेड हो जाएगा। ये फंक्शन बालक ये एनालिटिक है विद इन सी एंड ऑन सी, क्योंकि जेड पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर में है, और जहाँ पर एनालिटिक नहीं है यह, देखो ये एफ जेड जो लिया हूँ, किसको एफ जेड लेंगे? जो इन साइड डिनोमिनेटर जीरो करो पहले, ठीक है? न्यूमरेटर में जो रहेगा वो एफ जेड में आएगा, डिनोमिनेटर जीरो करने के बाद जो आउटसाइड सी होगा वो एफ जेड के डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है? और जो इनसाइड होगा वो एक की तरह काम करेगा, ठीक है? तो ये एफ जेड ले लेंगे। ये फंक्शन जो दिख रहा है एफ जेड, जेड बाई 9 माइनस जेड स्क्वायर, ये एनालिटिक है, जो क्लोज कंटूर दिया है, सर्कल दिया है, उसके अंतर्गत और उसके बाउंड्री पर,
क्योंकि जिस पर एनालिटिक नहीं है ना एफजेड, जानते हो क्या है, वो 3 और -3 है। इसका डिनोमिनेटर 0 करने पर जेड 3 और -3 आएगा। इस पर एनालिटिक नहीं है, बट 3 और -3 तो इस सर्कल के बाहर पड़ रहा है, तो नो डाउट इस सर्कल के अंतर्गत जितनी, देखो 3 और -3 पर केवल एनालिटिक नहीं है, और 3 - 3 इस सर्कल के अंतर्गत पड़ ही नहीं रहा, ना उसके बाउंड्री पर नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब कि यह एफजेड एनालिटिक है विद इन एन सी। एक बार और समझिए, यह एफजेड जो लिया हूँ, आप कैसे लोगे, डिनोमिनेटर 0 करो, जो आउटसाइड होगा वो एफजेड के डिनोमिनेटर में रहेगा, और जो इनसाइड होगा वो नहीं लेंगे एफजेड के डिनोमिनेटर में। उसके बाद आप देखो कि निश्चित है कि ये एनालिटिक केवल 3 और -3 पर नहीं है, ना तो पूरा दुनिया के हर पॉइंट पर एनालिटिक है यार। तो हमको दुनिया के हर पॉइंट पर नहीं देखना है, केवल सी के अंतर्गत देखना है। 3 और -3 के सिवा की हर पॉइंट पर एनालिटिक है, तो एफजेड ये ले लेंगे, ठीक है। एफजेड लेने का समझ गया, ए का काम -i बटा करेगा, नहीं ए हाँ -i बटा करेगा ए की जगह पर। तो ध्यान दीजिए कैसे मैं लिख रहा हूँ, एक बार समझ लोगे, लिखने का तरीका ये रहेगा। अब एफजेड ये ले लिए बच्चों, एफजेड ये ले लिए, तो आपका इंटीग्रल क्या हो गया, देखो आपका इंटीग्रल क्या होगा, एफजेड बाई, ध्यान दीजिए एफजेड ये है, जेड बाई 9 - z² एफजेड है, जेड प्लस आई बटा, बता ही दिए हो कि आई बटा जो है, आई बटा इनसाइड सी है। अब बताओ, तो बाई काची इंटीग्रल फार्मूला क्या होना चाहिए, ये हम लोगों का इंटीग्रल है एफ जेड बाई जेड प्लस आई बटा, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आई बटा, यहाँ पे ए की जगह क्या है -i बटा, इससे कंपेयर करो f - i बटा। आया बात समझ में। अब सवाल आपका हो गया, ये इंटीग्रल आपका मतलब सी के अलांग एफ जेड आपका वही जेड बाई 9 - z², ये समझिए है आपका, तो 2 पाई आई बटा एफ, तो देखिए एफ - i बटा, तो एफ जेड ये है, तो एफ - i बटा क्या होगा, एफ जेड ये है, एफ जेड जेड बाई 9 - z² है, तो एफ - i बटा क्या होगा, वही जेड की जगह -i बटा रख देंगे, जेड की जगह पर क्या रख दोगे -i बटा रख दोगे, तो ये क्या आ गया 2 पाई आई बटा, ये तो आप मल्टीप्लाई कर लो 2 पाई आई बटा -i बटा, -i बटा स्क्वायर 1 होगा, तो 2 पाई बना ना, आइए 9 माइनस ये आई बटा स्क्वायर -1 हो गया, तो +1 हो गया, 5 पाई बाई 5 होगा क्या, इस इंटीग्रल की वैल्यू पाई बाई 5 हो गया। आया समझ में। एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ, बार बार आप समझिए, बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप लोगों को जब तक समझ में नहीं आएगा, मुझे आइडिया है, मुझे अंदाज़ा है, एक्सपीरियंस है कि आपको कब तक समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी और आपके तरीके, आप सारा चीज़ मैं जानता हूँ। बच्चों मैं आपको साथ हमेशा देता रहूँगा। सेकेंड क्वेश्चन है, मैं समझा दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ रफ समझा दूँ, कुछ लिखवा दूँ, पूरा कर दूँ। सेकेंड है एलॉन्ग, ये शायद माड जेड प्लस 3i बटा इक्वल टू 1 डी जेड बाई जेड प्लस पाई आई बटा, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। पहले रफली समझाते हैं।
यहाँ देखिए मार जेड प्लस 3i बटा, ये इसकी सेंटर क्या है, जैसे मैंने बताया मार जेड माइनस ए इक्वल टू आर, इसकी सेंटर है, तो यहाँ पर ये आपका -3i बटा है, इसकी सेंटर, ये सर्कल है, सेंटर -3i बटा, -3i बटा मतलब -0 -3, ए की जगह -3i बटा है, और रेडियस क्या है 1 है। अब सवाल ये उठता है कि 0 -3 कहाँ पड़ेगा, 0 -3 कहाँ पड़ेगा। ये तो रफ वर्क है कि सेंटर आप समझ लीजिए कि इस सर्कल का क्या है, रेडियस तो दिख ही रहा है, ये रफ वर्क, ये लिखेंगे नहीं, पहले रफली मैं बता रहा हूँ। 0 -3 सेंटर, 0 -3 सेंटर यहाँ बच्चों 0 -3 ये आपका हो गया, ये अंदाज अपना अपना जो आप लोग डिस्टेंस ले लो, ये 1 इतना मान ले रहा हूँ, ये 2 ये है आपका, ये 0 -3 या यो कहिए z इक्वल टू -3i बटा, इसको साइड में z इक्वल टू 3i बटा। वन रेडियस है तो यहाँ 1 रेडियस इतना होगा ना, अरे सॉरी, वन रेडियस का है, z इक्वल टू -3i बटा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिख भी नहीं रहा होगा तो आप लोग समझ लीजिएगा। वन रेडियस है, ये 1 है रेडियस, मतलब ये z 0 -3 कह सकते हैं, 0 -3 से 1 डिस्टेंस चारों। अब आपको मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर 0 कर लीजिए, न्यूमरेटर तो 1 है, तो डिनोमिनेटर 0 करेंगे, जिस पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना, उसी पर यह एनालिटिक नहीं होगा। तो z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू क्या आएगा, पाई आई बटा, पाई आई बटा समझ रहे हो, 0 पाई। अब जरा सवाल उठता है कि कौन इनसाइड है और कौन आउटसाइड है। z इक्वल टू 0 तो ये है, z इक्वल टू 0 तो ये है, बोलिए, ये तो आउटसाइड c है, ये आपका c है, यहाँ पर मार z प्लस 3i बटा इक्वल टू 1 था, यही ना है, हाँ ना। तो z इक्वल टू 0 आउटसाइड c है, इज आउटसाइड c है। हमको c के अंतर्गत नहीं आएगा जो ना, वो आउटसाइड सी आएगा तो एफ जेड में आ जाएगा। आइए देखिए, z इक्वल टू पाई, 0 पाई, ये 0, अच्छा -पाई आई बटा होगा, सॉरी, z इक्वल टू -पाई, तो 0 -पाई होगा। अच्छी बताओ 0 -पाई क्या होगा, कितनी होगी, ये 0 -3 है, तो पाई की वैल्यू जो है 3 पॉइंट कुछ होता है, 4 तो होता नहीं है। यहाँ से ये 3 है, तो ये इससे ये 4 होगा, 4 1 रेडियस है ना, तो ये 0 -4 होगा, ये 0 -4 होगा, ये 0 -3 है, तो ये 0 -4, तो यहाँ कहीं पड़ेगा z इक्वल टू -पाई, कहीं यहाँ पड़ेगा, मतलब इनसाइड c है, तो नो डाउट यही एक का काम करेगा। z इक्वल टू पाई आई बटा, अर्थात दैट इज योर 0 -पाई, अरे भाई -पाई, मैं नीचे पाई डिस्टेंस, तो ये यहाँ पर सेंटर है, 1 रेडियस का सर्कल है, तो 3 से नीचे पड़ेगा पाई, तो 1 से 4 नहीं ना होता है, 4 से कम ही होता है, तो यहाँ करीब होगा, यहाँ से आपको 4 डिस्टेंस पाई डिस्टेंस, तो इनसाइड सी है, इज इनसाइड सी। तो आप बताओ एफ जेड क्या लोगे, एफ जेड लोगे 1/z,
तो आपका जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा। अब हम यहाँ पर सी भी बना सकते थे। ये ध्यान दीजिएगा, ए का काम क्या कर रहा है। चलिए एफ जेड बाई जेड प्लस पाई आई बटा एफ जेड ए है। तो क्या हो जाएगा वैल्यू बच्चों, वैल्यू क्या हो जाएगा, आराम से समझिए। मैं एक बार में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए। एफ जेड 1/z था, तो काची थ्योरम के अकॉर्डिंग, काची इंटीग्रल फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बाई काची इंटीग्रल फार्मूला, ये आपका इंटीग्रल क्या होना चाहिए 2 पाई आई बटा, यहाँ ए की जगह पर क्या है बच्चों, जैसे ये था ना एफ जेड बाई जेड माइनस ए इन साइड होना चाहिए, तो ए आपका है माइनस पाई आई बटा, तो माइनस पाई आई बटा। अब सवाल ये उठता है कि एफ जेड हमारा क्या है, एफ जेड किसको लेंगे, ये ध्यान दीजिए 1/z, तो ये एफ जेड 1/z है, तो एफ माइनस पाई आई बटा 1/- पाई आई बटा, वही जेड की जगह पर जो यहाँ पे वो रख देना है, पाई कैंसिल हो जा रहा है, आई बटा कैंसिल हो जा रहा है, कितना आ रहा है हम लोगों का, पाई आई बटा गायब हो जा रहा है, -2 आ रहा है, इस इंटीग्रल की वैल्यू -2 आएगा। ओके, हमारा क्वेश्चन सही है, आंसर सही है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, आप समझदार बच्चे हो, आपको मैं पूरा हल कर रहा हूँ आपके लिए, तो अब इशारा काफ़ी है, अब इशारा भी ना दो तो आप कर लोगे। हाँ, ये है रेगुलर आप देखते होगे, सीरियसली आप देखते होगे तब। अब जो नहीं पढ़ता होगा तो ये छुई मंत्र नहीं है कि आपको तुरंत आ जाएगा, नहीं पढ़ेगा, नहीं देखेगा, लापरवाही कर रहा है जो बच्चा, उनको कैसे आएगा। तो आप लोग पढ़िए, आप लोगों का पढ़ाई शुरू है, ठीक है ना, आप लोगों की पढ़ाई शुरू है, आप पढ़िए। जब भी ऑफलाइन होगा, देखो कब होगा ये हमको पता नहीं है, तो ऑफलाइन भी चलेगा, तो आप लोगों की पढ़ाई शुरू है, इसको सीरियस लीजिए, ये मत समझिए कि मजाक हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैं लेता हूँ 3rd नंबर, सॉल्यूशन 3rd। इस इंटीग्रल को आई मान लेते हैं, अच्छा लगेगा। क्या है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस सर्कल के अंदर यहाँ सी माड जेड इक्वल टू 2 है, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यहाँ सी है और वहाँ लिख दे वेयर सी इक्वल टू माड जेड इक्वल टू 2। तो ये कास हाइपरबोलिक पाई जेड, कास हाइपरबोलिक पाई जेड बाई जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 dz। ओके जनाब, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। वेयर सी क्या है, वेयर सी इज माड जेड इक्वल टू 2। जरा ध्यान देना, इसका सेंटर नो डाउट आप समझ रहे होगे, ओरिजिन है, सेंटर 2 है, तो ये 2 रेडियस का सर्कल हो गया, जेड इक्वल टू 2 है, जिसका नाम वो रख दिया, रेडियस 2 है, यहाँ 2 0 है, या जेड इक्वल टू 2 है, हर जगह ये जेड इक्वल टू 2। ओके, अब मैंने क्या बोला था, एफ जेड डिनोमिनेटर में कास हाइपरबोलिक पाई जेड, ये आपका हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो नो डाउट ये एनालिटिक होता है एवरीवेयर, पूरा होल प्लेन पर इंटायर फंक्शन है, ये इंटायर फंक्शन है, होल प्लेन पे एनालिटिक। हमको देखो जहाँ पर ये 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 लोगे ना, तो वहाँ पे एनालिटिक नहीं होगा। तो पहले ये देख लेंगे कि जो इनसाइड सी होगा या बाउंड्री पर सी होगा, वो जो है एफ जेड के अंतर्गत नहीं आएगा, जो आउटसाइड सी हो जाएगा वो एफ जेड, उसका वो डिनोमिनेटर एफ जेड में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या बोला था, डिनोमिनेटर 0 कर लो,
जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जेड 0 होगा, जेड प्लस माइनस आई बटा आएगा, नो डाउट। जेड 0 मतलब ओरिजिन सेंटर ही, ये तो सेंटर ही हो गया। जेड इक्वल टू प्लस माइनस आई बटा, ये जो है ये 3 पॉइंट्स, ये सभी इनसाइड सी है, इनसाइड सी है। जेड इक्वल टू 0 और सेंटर ही है इसका। जेड इक्वल टू प्लस माइनस आई बटा, जेड इक्वल टू आई बटा कहाँ पड़ेगा, 0 1, तो 0 1 लगभग यहाँ पड़ेगा, ये 0 2 है, 0 इक्वल और जेड इक्वल टू 2 आई बटा है, यहाँ जेड इक्वल टू आई बटा है, जेड इक्वल टू आई बटा यहाँ पड़ेगा माइनस आई बटा। ये जेड इक्वल टू 0 है, नो डाउट ये सभी जो है इनसाइड से है। दीज पॉइंट्स, अब सवाल उठता है दीज पॉइंट्स लाइज इनसाइड से, इनसाइड से, सी वही सर्कल, ओके, सी मान लिया हूं। ट्रा कर, ठीक है। अब आपको क्या एफजेड लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को 0 करने पर जो भी पॉइंट मिल रहा है, जो भी जेड की वैल्यू, वो सभी इनसाइड से है। और हम एक ही पॉइंट के लिए यहाँ 3 पॉइंट इनसाइड से है, तो उसको फ्रैक्शन में बांटना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू पता है एक फैक्टर के लिए। सी जेड इक्वल टू ए इनसाइड 2 पाई आई बटा एफ है, तो इसको 3 फैक्टर में बांटना पड़ेगा। एफजेड आप लोगे कास हाइपरबोलिक पाई जेड, ओके, कास हाइपरबोलिक पाई जेड। अब आपको मैं तब हमारा क्या हो गया इंटीग्रल, देखते रहिए वीडियो को, बार बार देखिए। एफजेड ये लगे, तो ये इंटीग्रल क्या हो गया हमारा, मैं पिक्चर हटा रहा हूं, इस पिक्चर को बस यही समझाना है कि इनसाइड है कि आउटसाइड है। डिनोमिनेटर 0 करने पे ये आपका एफजेड हो गया। एफजेड हम लोगों का बच्चों है कास हाइपरबोलिक पाई जेड, ये है जनाब। अब इसको हमको बांटना पड़ेगा, क्योंकि एक फैक्टर के लिए आप लोग पढ़े हो। इसको सी क्या है आपको बताया था, इसका फैक्टर क्या होगा, जेड प्लस आई बटा जेड माइनस आई बटा। पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग जानते होगे ना, पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग जानते होगे ना, एफजेड से नहीं मतलब 1 बाई जेड, जेड प्लस आई बटा जेड माइनस आई बटा, ए बाई जेड। अब ये रफ पर भी कर सकते हो, अब यहाँ पर मैं नहीं करूँगा, आप सेकेंड ईयर के बच्चे नहीं हो, फर्स्ट ईयर के बच्चे नहीं हो, सेकेंड ईयर में भी पार्शियल फ्रैक्शन आया, यहाँ से मतलब ये ए की वैल्यू आएगा, दिया होगा तो मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, ये आएगा बालक A1 आएगा, इसको हल करेंगे तो B आएगा -1/2 और C आएगा 1/2, ठीक है। तो इतना इक्वल टू क्या हो गया, A1 है तो 1/z, B -1/2 है, Z प्लस आई बटा और C 1/2 है। ठीक है, ओके। तब हम लोगों का इंटीग्रल क्या हो गया, तो यहां से पुनः आप लोग लिखेंगे, ये इंटीग्रल हो गया
एफ जेड बाई जेड डी जेड 3 टर्म में बट गया, एफ जेड बाई जेड प्लस आई बटा, फ्रैक्शन किया हूँ डायरेक्ट लिख दिया हूँ, आप रफ करेंगे एग्जाम में भी। एग्जाम में ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप लोग समझते हो, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। अब मैं करूँगा, टाइम लगेगा, वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा टाइम का हो जाएगा तो अपलोड होने में दिक्कत होती है, ठीक ना, और एक्सपोर्ट होने में दिक्कत होती है। तो आप इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग को जानकारी है। आप मेरे यहाँ फ्रैक्शन पढ़ने और मेरे फ्रैक्शन पढ़ने के लिए वीडियो नहीं देख रहे होंगे। आप प्लस 1/2 एफ जेड बाई जेड माइनस आई बटा, एफ जेड क्या है आप लोग समझ रहे हो ना, एफ जेड क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाई काची थ्योरम, बाई काची थ्योरम, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, ये इंटीग्रल हम लोगों का जो आई माने थे ना, ये आई कहो चाहे ये कहो, क्या होगी 2 पाई आई बटा, यहाँ समझो ए क्या है, अरे जेड में 0 है ना, तो ए आपका 0 है, माइनस 1/2, यहाँ पर ए क्या है बच्चों, एफ जेड तो सब में कॉमन है, यहाँ ए क्या है माइनस आई बटा है, तो एफ माइनस आई बटा, यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पर आई बटा है 2 पाई आई बटा एफ आई बटा। अब एफ जेड हम लोगों का शायद है हियर एफ जेड क्या था बच्चों, कास हाइपरबोलिक पाई जेड था, क्या कास हाइपरबोलिक पाई जेड था। तो आप बना लो, आप बना सकते हो, योर इंटीग्रल आई ए 2 पाई आई बटा कास हाइपरबोलिक 0 कास 0 -1, यहाँ पर 1/2 ए 2 गायब, पाई आई बटा ये क्या हो जाएगा कास हाइपरबोलिक जेड की जगह माइनस आई बटा, तो माइनस आई बटा पाई, यहाँ भी 2 गायब होगा, प्लस पाई आई बटा कास हाइपरबोलिक पाई आई बटा, ओके ना। अब इसकी वैल्यू रखेंगे हम लोग, एक चीज बता दें, कास हाइपरबोलिक थीटा क्या होती है, कास आई बटा थीटा होती है, या कास आई बटा थीटा कास हाइपरबोलिक थीटा होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा वैल्यू, कास हाइपरबोलिक 0 0 1 ही होती है, 1 माइनस पाई आई बटा, ये क्या लिख देंगे, बोलिए, ये आपका, हाँ ये आपका थीटा मान लो, तो आई बटा पाई को थीटा मान लो, कास हाइपरबोलिक थीटा कास आई बटा थीटा, तो हाइपरबोलिक हटे आई बटा लग जाएगा, ये थीटा मान लो, यहाँ पर थीटा ये मान लो, प्लस पाई आई बटा कास आई बटा पाई। अब आप लोग ये तो 2 पाई आई बटा इंटू 1 2 पाई आई बटा क्यों अलग माइनस पाई आई बटा
ये क्या होगा जनाब, आई बटा स्क्वायर और माइनस प्लस कास पाई हो जाएगा क्या, पाई आई बटा, ये कास आई बटा स्क्वायर पाई, कास माइनस पाई। नो डाउट आप लोग कास पाई की वैल्यू -1 तो प्लस पाई आई बटा, अब पाई आई बटा, कास माइनस पाई भी -1 होगा, तो ये 2 पाई आई बटा 2 4 पाई, क्या वैल्यू होगी बच्चों, 4 पाई आई बटा, ये रिजल्ट बनेगा 4 पाई आई बटा। हमारा रिजल्ट सही है, ओके। क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप आराम से वीडियो देखो, आराम से समझने की कोशिश करो। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने और लिखवाया है, आप लोग प्रयास करिएगा। एक दो चीज़ें मैं रफ बता दे रहा हूँ। जैसे एक मैं क्वेश्चन लिखा था, यहाँ मार्ट जेड इक्वल टू 3 था शायद, साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कास पाई जेड स्क्वायर होल बाई जेड -1 जेड -2। आप पहले ये देखो, डिनोमिनेटर 0 करो। यदि डिनोमिनेटर 0 करने पर जेड की जो वैल्यू आएगी, यदि आउटसाइड सी हो जाएगा तब तो ये काची थ्योरम का एलॉन्ग इंटीग्रल 0 हो जाएगा, अनुसार 0 हो जाएगा इंटीग्रल की वैल्यू। तो ये क्या करेंगे आप लोग, यही तो था, आई मान लेंगे, तो डिनोमिनेटर 0 रफली बता रहा हूँ, और लिखने का ढंग वही है। तो यहाँ जेड इक्वल टू 1 2, ये आपको पता है ना कि यहाँ पर सी सेंटर ओरिजिन 3 रेडियस का सर्कल है ना बच्चों, 3 रेडियस का सेंटर है, सर्कल है, और 0 सेंटर है। तो 1 2 1 कहीं यहाँ पड़ेगा, जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 2 यहाँ पड़ेगा, बोथ इन साइड से। तो एफ जेड आपका ये इतना ही होगा केवल, ये इसको फ्रैक्शन में बांटना पड़ेगा। तो क्या एफ जेड लेंगे, साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कास पाई जेड स्क्वायर। तो हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, यहाँ सी कर दे रहा हूँ, एफ जेड बाई जेड -1। यदि बच्चों ये आउटसाइड सी रहता है ना, मान लो कि यहाँ रेडियस 1/2 दे दिया, बात समझिए। यदि आउटसाइड यहाँ रेडियस 3 है, 1 मिनट के लिए मान लिया कि ये 1/2 आ गया, 1/2 रेडियस होता, हो सकता है, ये भी क्वेश्चन है। तो जेड इक्वल टू 1 2 अब कहीं से बाहर हो जाएगा, 1/2 रेडियस का है, तो अब ये पूरा एफ जेड जो है एनआरटी के विद इन क्लोज कंटूर सी, ये काची थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 0 हो गया वैल्यू। तो रेडियस बदल देने से वैल्यू बदल जाएगी, सर्कल का रेडियस बदल दें तो वैल्यू बदल जाएगी। बच्चों यहाँ पे रेडियस 3 है, तब ये आउटसाइड, तब इसको फ्रैक्शन करना पड़ेगा। और इसका फ्रैक्शन तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, इसका फ्रैक्शन हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, नो डाउट। 1 बाई ये क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है ना, तो जेड -1 जेड -2 यहाँ रहेगा, -1 देख लीजिए आ जाएगा, जेड -1 और माइनस जेड +2 आ जाएगा। dz लिख लीजिएगा, रफली मैं बता दिया। तो ये 2 टर्म्स हो जाएगा इंटीग्रल का, माइनस, अब प्रयास करिएगा, आप बुक भी ले लो, ये काची थ्योरम लिख लेंगे, काची थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होगा 2 पाई बटा f2 और -2 पाई आई बटा f1। fz आपका ये है, ये पूरा वहाँ रख देंगे और इवेलुएट कर लीजिएगा, ये तो आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। प्रयास करिए, नहीं आता है तो आप पूछ लीजिएगा कि सर, हाँ आप लोग क्वेश्चन को आप लोग करिएगा जितना मैं लिखा हूँ, और जो नहीं आता होगा आप मेरे कमेंट कर दीजिएगा, उस पर बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर, बता दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, कल बता दूंगा, ठीक है।
आप लोग ध्यान से पढ़िए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।